बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब उस टॉपिक यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो लिविंग सोर्सेस हैं वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के हैं? दो तरह की, जिनमें से प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और फिर प्लांट्स कितनी तरह के हैं? दो टाइप्स के, डेड प्लांट्स भी हैं और लिविंग प्लांट्स भी हैं। लिविंग प्लांट्स से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम ये देखेंगे कि ये जो डेड प्लांट्स हैं ये हमें तीन तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डेड प्लांट से हासिल करते हैं वो कौन से हैं और वो किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और उनमें से पहली जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कोल। अब कोल क्या चीज है? तो पहले कोल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोल कहते हैं कोयला को। कोयला तो अब पहले हम ये देखेंगे कि कोल कहते हैं किस चीज को। कहते हैं कि कोल इज अ कॉम्प्लेक्स। कोल क्या चीज है? इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही पेचीदा किस्म का ये ब्लैकिश ब्लैक कलर का मिक्सचर है। इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लैकिश मिक्सचर। ये मिक्सचर है किस चीज का? ऑफ कंपाउंड्स। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है। और कंपाउंड्स किस किस चीज के हैं? ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड, और तीसरा कौन सा एलिमेंट है? तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं इन लार्जर क्वांटिटीज, इन लार्जर अमाउंट। बट कुछ दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, जिनमें से एंड स्मॉल क्वांटिटीज, और कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनकी स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल क्वांटिटीज पाई जाती हैं एट स्मॉल अमाउंट ऑफ किस किस चीज की? ऑफ सल्फर, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो कहते हैं कि अगर हमने ये कोल की डेफिनेशन देखनी है तो हमें ये पता है कि कोल इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लैकिश मिक्सचर। ब्लैक कलर का ये मिक्सचर है ऑफ कंपाउंड्स। किस चीज का मिक्सचर है? बहुत सारे कंपाउंड्स का, जिसमें कंपाउंड्स किस किस चीज के हैं? कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के। और ये तीनों जो कंपाउंड्स, तीनों टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, इनके कंपाउंड्स मेजर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जबकि कुछ दूसरे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स पाए तो जाते हैं लेकिन ये मेजर क्वांटिटी में नहीं होते, बल्कि इनकी क्वांटिटीज होती हैं माइनर, स्मॉल क्वांटिटी में ये पाई जाती है। फिर इसके बाद जो हमने चीज देखनी है वो हमने ये देखना है कि फॉर्मेशन, कोल बनता कैसे है। तो अभी जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने इसको रिलेट किया डेड प्लांट्स के साथ। मैंने कहा अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक है डेड प्लांट्स से। हम डेड प्लांट्स कैसे सोर्सेस हैं। तो कहते हैं कि जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, और जाहिर है जो चीज जिसकी डेथ हो जाए वो बरी कर जाती है, बरीड हो जाती है, जमीन के नीचे दब जाती है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये जमीन के नीचे दब जाते हैं, और जमीन के नीचे दबने के बाद इनकी डीकॉम्पोजिशन होती है, और डीकॉम्पोजिशन के नतीजे में क्या चीज बनती है? कोयला बनता है। अब कहते हैं ये जो डीकॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स होती है या फिर डेड प्लांट्स होती है, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसको सालों, और साल भी कितने, ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, 500 मिलियन साल लग जाते हैं। कहते हैं फिर इसकी फॉर्मेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? हम ये कहेंगे डेड प्लांट्स डीकम्पोज, डेड प्लांट्स डीकम्पोज हो जाएंगे, डेड प्लांट्स
decompose decomposes under, कहाँ पे डिकम्पोज होते हैं? अंडर अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे के, जमीन की सरफेस के नीचे क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। और डिकम्पोज होते क्या करने के लिए हैं? टू फॉर्म कोल, क्या करने के लिए? कोल बनाने के लिए। और कहते हैं कोल बनाना तो है डिकम्पोज होके प्लांट्स ने, डेड प्लांट्स ने, लेकिन इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और इस प्रोसेस को नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन का। वो प्रोसेस जिससे डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाएं कोल के अंदर, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस की डेफिनेशन हम लिखते हैं और इस प्रोसेस की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्ट होगी, क्या चीज कन्वर्ट होगी? कन्वर्जन ऑफ वुड, लकड़ी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में? इनटू कोल, कोयले के अंदर। कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वुड का कन्वर्ट हो जाना किस चीज में? कोल में, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया, ये कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कहते हैं कि वुड का यानी लकड़ी का, वो लकड़ी जो कि डेड प्लांट्स की थी, जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे है, बरीड है, उसका कन्वर्ट हो जाना कोयले में यानी कोल में। लेकिन कोल में कन्वर्ट कैसे होगी? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और हमें पता है जमीन की सरफेस के नीचे एयर तो है ही नहीं। कहते हैं जमीन की सरफेस के नीचे फिर क्या चीज है? हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से कोल में कन्वर्जन हो जाएगी वुड की। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया कार्बोनाइजेशन का। अब कहते हैं कि जो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है ना, इससे जो वुड हम हासिल करते हैं, इससे जो लकड़ी हम हासिल करते हैं, उसके अंदर क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होना चाहिए। और उसके अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज है ये देख लेते हैं। और ये जो परसेंटेज वाला बात हम करने लगे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो हम ये बताएंगे कि वुड कंटेन, उस लकड़ी के अंदर क्या चीज होती है? वुड कंटेन 40%, इसके अंदर 40% होता है क्या चीज? कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट या कार्बन की परसेंटेज इसमें कितनी है? 40% है। और मैंने ये बताया, मैंने कहा ये जो हमने परसेंटेज लिखी है कार्बन की, किस चीज में? उस वुड में बताई है 40%। और मैंने इसके साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और इसके पीछे जो हमने कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो हमने एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया। अब कहते हैं कि जो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है, इससे कार्बन इससे वुड की कन्वर्जन तो हो जाएगी कोल में, लेकिन जो कोल बनेगा वो सारा एक ही क्वालिटी का नहीं होगा, बल्कि उसकी अलग अलग क्वालिटीज होंगी और उसकी अलग अलग टाइप्स होंगी। कहते हैं कि उन टाइप्स को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स। टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कोल की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं ऑफ कोल। और ये जो टाइप्स हैं इनके क्या क्या नाम है? इनमें से कहते हैं कि पहले आपने एक फ्लो शीट देख लें। ये देखिए, ये थी वो वुड यानी कि लकड़ी जो कि डेड प्लांट्स की थी। ये कहाँ चली गई? ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है। और इसको हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? हमने तो नहीं किया क्योंकि वो अर्थ के नीचे है,
अर्थ सरफेस के नीचे है तो इसलिए वहां पे होगा हाई टेम्परेचर भी और हाई प्रेशर भी, और वहां पे एयर नहीं होगी, तो एयर की एब्सेंस में नो एयर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, पीट में, और पीट से ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी लिग्नाइट में, फिर लिग्नाइट से ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कोल की टाइप्स हम डिस्कस करें, कोल की एक और टाइप जो है उसको हम कहेंगे बिटोमिनस, बिटोमिनस भी इसको पढ़ते हैं, बिटमिनस भी इसको पढ़ते हैं, तो जैसे आपको पढ़ना सही लगे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब बिटोमिनस के बाद एक और टाइप जो है उसको हम कहते होते हैं एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ये चारों टाइप्स हैं। अब ये चारों टाइप्स को हमने डिफाइन या एक्सप्लेन कैसे करना है, तो कहते हैं कि जो पीट है फर्स्ट टाइप, पहले हमने वुड को डिस्कस किया, वुड के अंदर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन बताई 40%। अब जब हम पीट के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएंगे तो ये है 60%, पीट के अंदर कार्बन की परसेंटेज है 60, और ये क्या है, ये इंफीरियर क्वालिटी कोल है, इंफीरियर क्वालिटी यानी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी कोल है ये क्वालिटी। और ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है किल्न में, इनलाइन किल्न्स, यानी किल्न के अंदर, भट्टियों के अंदर ये इस्तेमाल होता है, भट्टे आपने लगे हुए देखे हैं जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं, तो उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है पीट। फिर कहते हैं इसके बाद जो हमने सेकंड टाइप डिस्कस की कोल की, उसको हमने नाम दिया लिग्नाइट का, और लिग्नाइट के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, लिग्नाइट के अंदर परसेंटेज है 70, और कहते हैं कि ये जो टाइप है कोल की है सॉफ्ट कोल, ये सॉफ्ट कोल है, और ये यूज कहाँ होता है सॉफ्ट कोल, ये यूज होता है कहाँ पर, इन थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, थर्मल पावर स्टेशन में ये यूज होता है। अब जो थर्ड टाइप है किस चीज की, कोल की, उसका नाम हमने बताया बिटोमिनस, और बिटोमिनस के अंदर, बिटोमिनस में जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 80%, और देखिए ये जो बिटोमिनस है ये किस तरह का कोल है, तो ये कॉमन वेराइटी का है, कॉमन कोल है, और इसको हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, या फिर इसको कहते हैं इसका इस्तेमाल है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस भी कह सकते हैं और हाउस होल्ड भी कह सकते हैं। फिर जो हमारी लास्ट टाइप है कोल की, उसको हमने नाम दिया एंथ्रासाइट का, एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट है 90%, और ये जो कोल है इसको कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी कोल, सुपीरियर क्वालिटी कोल, ये बहुत ही अच्छी किस्म का कोयला है। और ये अलावा इसकी एक और क्वालिटी अगर हमने देखनी है तो ये है हार्ड कोल, हार्ड है, और ये यूज कहाँ होता है, यूज इन इंडस्ट्रीज, यूज इन इंडस्ट्रीज, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया टॉपिक, उसके अंदर हमने ये देखा कि कोल क्या चीज है, फिर हमने ये देखा कि कोल बनता कैसे है, और बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फिर हमने ये देखा कि वुड के अंदर कितनी परसेंटेज है कार्बन की, और फिर वुड जो कि कन्वर्ट हो जाती है कोल में, तो कोल की कितनी टाइप्स बना देती है। अब इन टाइप्स के अंदर हमने कार्बन की परसेंटेज को सेपरेटली देखा, इसकी कुछ क्वालिटीज को देखा, और फिर हमने इसके यूजेस भी देखे। अब जो नेक्स्ट हमारा इस टॉपिक का पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि कोल से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब कोल से जो हमें कंपाउंड्स हासिल होते हैं उनमें से पहला कंपाउंड जो है वो कोल गैस है, कोल गैस। तो कोल गैस क्या चीज है, यानी इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, तो कहते हैं कोल गैस इज अ मिक्सचर, कोल गैस भी मिक्सचर है, कोल गैस इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है, किन चीजों का मिक्सचर है, इज अ मिक्सचर ऑफ, तीन तरह की चीजों का ये मिक्सचर, और तीनों ही गैसेस हैं, जिनमें से पहली गैस है
मीथेन गैस, मीथेन गैस इसमें पाई जाती है। इसके अंदर नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नंबर 3 पे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन, सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड, और तीसरी गैस कौन सी है, एंड हाइड्रोजन गैस। और तीसरी पाई जाने वाली गैस को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। अब इसके बाद हम कोल गैस के यूजेस लिखेंगे कि कोल गैस कहाँ पे यूज होता है। तो इसके यूजेस लिखने के लिए कहते हैं कि कोल गैस को हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। कोल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये फ्यूल कहाँ इस्तेमाल होता है, इन इंडस्ट्रीज, इसको इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इन इंडस्ट्रीज। नंबर 2 पे जो इसका यूज है वो ये है कि कोल गैस को मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, दूसरा इसका इस्तेमाल किया है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, ये इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हम चीज कोल से हासिल करते हैं, जो कंपाउंड हम हासिल करते हैं, उसका नाम है अमोनिकल लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड। अब ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई लिक्विड टाइप चीज है, लिक्विड लिक्विड जैसी चीज है। और लिक्विड भी किस तरह का होगा, जिसमें अमोनिया पाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन यही नाम से ही बन जाएगी। कहते हैं कि इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है, इट इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किस चीज का, सॉल्यूशन ऑफ, इट इज सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है किस चीज का, ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का। और सॉल्यूशन बनाया किस चीज में गया है, इन वाटर, अमोनिया गैस का सॉल्यूशन बनाया गया। और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट यूज हुआ वो कौन सी चीज है, वो वाटर। अब इसके यूजेस यानी कि अमोनिकल लिक्विड कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये देखेंगे। तो कहते हैं अमोनिकल लिक्विड इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो ये यूज होगा, यूज्ड फॉर या इन द प्रिपरेशन ऑफ, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फर्टिलाइजर तो ये बनाता है, लेकिन ये कौन सी फर्टिलाइजर बनाएगा, फर्टिलाइजर का नाम है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये एक फर्टिलाइजर है। और कहते हैं कि इसको बनाने के लिए अमोनियम अमोनिकल लिक्विड को मिक्स किया जाता है, अमोनिकल लिक्विड को मिक्स किया जाता है, अमोनिकल लिक्विड किस चीज में मिक्स किया जाता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करने से, सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके अमोनिकल लिक्विड बनाया जाता है, जो कि एक फर्टिलाइजर है। तो ये हमने कोल का टॉपिक पढ़ा, और ये फर्स्ट हाफ पार्ट है हमारे कोल के टॉपिक का। और आपने इसमें से टाइप्स ऑफ कोल के जितने भी नाम हैं उनको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अल्लाह हाफिज़।